हैं, हराम का वो पिल्ला पैदा होता है और लोग उसे जाया करवा देते हैं। खुदा के हाथ में सब कुछ है। जिनके औलाद नहीं है वो जानते हैं औलाद की क्या कदर व कीमत है, और जिनके हैं वो गंदी गालियां देते हैं अपने बच्चों को। और आप खुदा के मुजरम है वो माँ बाप। खुदा आपसे पूछेगा। जब ईद फसा आई, ईद फसा के मौका पर इसी तरह का एक मुकाम आ गया। जब खाने का वक्त आया, फसा का खाना उन्होंने खाना था, तो उसकी जो जिठानी थी उसने इसी तरह उसके साथ भेद दिया, उसकी थाली में ज़्यादा खाना डाल दिया। वो खाना छोड़कर उठी और खुदावंद के मस्बा की तरफ भागी, और बाहरी सरदार काहिन एली बैठा हुआ था, और वो उस काहिन की वजह से सिजदे में चली गई, रोती रही और ऊंची रो नहीं रही, अपने दिल में रो रही है और मुंह आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा है। और उसने समझा शायद ये कोई बुरी खबीस औरत है, ज़्यादा नशा करके आज खुदा के घर में आ गई। उसे बहुत डांटा, उसने आमीन किया, उठी, उसने कहा पास्टर जी मैं बुरी औरत नहीं हूँ, मैं कसबी नहीं हूँ, मैं अपने दुखों का हजूम लेकर आज खुदावंद के चरणों में पड़ी थी, दिल खोल कर खुदावंद से मांग रही थी। आज जो बेटियां ईमान के साथ मांग रही हैं, खुदा ने आज दे देगा, दे देगा। और कल परसों इतवार को पैसे ले बाजार जाएं, लड़का चाहिए लड़के वाले कपड़े खरीदे, लड़की चाहिए लड़की वाले कपड़े खरीदे, जूतियां खरीदे, नाम रखे, खुदा के आगे रखे। खुदा ने आपको दे दिया है। क्योंकि इस किताब मुकद्दस में जो हवाला मैंने तिलावत किया है उसका अनुमान है, फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। आज के बाद आप उदास ना होना। मायूसी गुनाह है। ये लोग जनाकारी करते हैं, शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, कत्ल करते हैं, ये गुनाह नहीं है। गुनाह एक दरख्त है, ये उसकी शाखें। गुनाह है नाउमीदी, खुदा पर जो ईमान नहीं रखता वो गुनाह करता है। और उस जमात में जो आज ईमान रखता है उसने खुदा को पा लिया। वो खाली झोली लेकर आया था और आज भर कर जाएगा, क्योंकि यहां पर इब्राहिम के खुदा की प्रस्तिश होती है, यहां पर खालिक और मालिक की प्रस्तिश होती है, जिसने कुल कायनात को बनाकर अपने जलाल के लिए अपने पैरों में रखा है। क्योंकि आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पैरों की चौकी है। हालेलुया। कितनी देर हन्ना परेशान रही, बीमार रही, सोचों में गुम रही, कपड़े पहनती थी लेकिन रोती थी। दूसरों का जब बच्चा देखती अपने पेट पर हाथ फेरती, कब मेरा खुदा मेरे पेट को फैलाएगा, अपने जलाल की गवाही के लिए इस पेट को ब्लेस करेगा। हन्ना का खुदा सुन रहा था, और खुदा वक्त से पहले नहीं देता, वक्त पर देता है, और जो जो वक्त खुदा ने मुकर्रर किए हैं उसके आगे वो जाने नहीं देते। हालेलुया। और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फकत उसके होंठ हिलते थे। आज लोग आपको भी कहेंगे आप नशे में हैं, आप अकेली बातें करती रहती हो, तुम अंदर किससे बात कर रही थी? मैं अपने खुदा से बात कर रही थी। मेरा खुदा बातें सुनता है। आपके मन आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी सास आपके खिलाफ हो जाएगी, आपका मियां आपके खिलाफ हो जाएगा, जिठानी खिलाफ हो जाएगी,
ये अकेली बातें करती रहती है, पागल हो गई है। हन्ना की तरह बस आपके होंठ खेलने चाहिए। दिल से खुदा उनको पुकारना शुरू कर दो मेरी बहनों के बेटियों, ताकि हन्ना का खुदा आपकी दुआ को सुने और कबूल करे। हालेलुया। हमारे दरमियान भाई फैसल बैठे हैं, खुदा ने और किसी सबब से वो बेटी फौत हो गई, एक बेटा दिया, खुदा उसे हयात दे, और उसके बाद इन्होंने चाहा कि हम आगे औलाद करें। खुदा के हुजूर रखा था इन्होंने, खुदा हमें औलाद दे। सो पता नहीं चल रहा था पेट में क्या है। डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और कहा सॉरी बहन, आपके यूट्रस में सॉरी है, आप औलाद पैदा नहीं कर सकती। आप समझ रहे थे कि ये औलाद है, ये रसौली है। रसौली भी पेट में बढ़ती है, वो चटती होती है और वो अबलीस के छुपने की जगह होती है। ये रसौलियाँ, ये ट्यूमर, ये गिल्टियाँ, ये सब अबलीस की रहने की जिस्म में जगह बनी होती है। अबलीस गिल्टियों के अंदर रहता है, रसौलियों के अंदर रहता है, और लोग समझते हैं औलाद। डॉक्टर ने कहा ये सॉरी है, आप ये मेडिसिन खाएं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए। सो विजिट का दिन आया, मैं विजिट पे था, मैं गया तो दोनों परेशान थे, चेहरे उदास थे, ना था। मैंने कहा कहते ब्रदर जी वो डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन डॉक्टर ने चेक किया मिसेस को, उसने कहा कि औलाद नहीं पैदा कर सकती। मैं अच्छा ये रिपोर्टें यार डॉक्टर के पास गए, उसने कहा औलाद नहीं पैदा कर सकती। औलाद को नाम यीशु देता है मेरे भाई। यीशु से पूछा आपने? भाई कहते अच्छा जी। मैंने कहा कोई परेशानी नहीं देखी, यीशु के पास डॉक्टर को भूल दो, उसने क्या कहा था, औलाद नहीं पैदा कर सकती। मैं आपको कहता हूँ, मेरा खुदावंद कहता है जा, तूने मांगा तुझे मिल गया। अब हम दुआ करते हैं, परेशान नहीं होना, खुदा आपको औलाद देगा। मैंने दुआ की। ये 2-3 दिन बाद जो दिन सेट था डॉक्टर के पास जाने का, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बार-बार अल्ट्रासाउंड कर रही है, बार-बार अल्ट्रासाउंड करके आखिर में मजबूर होकर पूछती है बहन आपने क्या किया, क्या खाया? 2-3 दिन के अंदर इतनी बड़ी जड़, इतनी बड़ी रसौली आपके पेट से कैसे निकल गई? आपकी यूट्रस साफ है। कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरी मशीन मुझे कुछ नहीं बता रही, मैं परेशान हो गई हूँ। पिछले हफ्ते इतनी बड़ी रसौली थी, अब एक जर्रा भी नजर नहीं आ रहा। बस मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाबू की आग से उसी दिन जब इन्होंने ईमान रखा, उस यूट्रस को साफ कर दिया, अपनी काबुल पुत्र से, अपनी मुकद्दस आग से साफ कर दिया। वो पाकरू यहाँ पर मौजूद है, ये उसका पैगाम पेश कर रहा हूँ, मैं उसकी गवाही पेश कर रहा हूँ, मैं उसके जलाल को जाहिर कर रहा हूँ। और कलाम फरमाता है वो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, वो हर जगह पर मौजूद है, और जहाँ 2 या 3 उसके नाम से जमा हो तो वो उनके दरमियान होता है। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर ने कहा आपने क्या खाया, क्या किया बहन मुझे बताओ। बेटी ने कहा हमने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ खुदावंद के आगे आजिज़ी की और अपने पास्टर से, खादम से दुआ करवाई। कहती मुझे भी अपने खादम का नंबर दे दो। हालेलुया। बुखारा में वहाँ पर भी हमारे खादम है पास्टर तारिक, डॉक्टर कॉलोनी में, वहाँ पर वो रहते हैं और खिदमतगारी करते हैं। उन्होंने भी फ़ोन किया, भाई तारिक खुदावंद ने आपको ये नेमत दी है, बरकत दी है, तो दुआ में याद रखिएगा। खुदावंद ने मेरी मिसेस को ब्लेस किया है और मैं चाहता हूँ इस बार खुदा मुझे बेटा दे। मैंने कहा ठीक है तारिक भाई, एक शर्त पर, मैं इस केस को हैंडल करूँगा,
आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना। कहता अच्छा हुआ अगर डॉक्टर कहे, डॉक्टर से पहले कह दो डॉक्टर साहब आपने अल्ट्रासाउंड ना करें, दवाइयाँ दुनिया दे दे जो भी देनी है, अगर करना है तो अपने लिए करना, हमें नहीं बताना। हमने जो मांगा है हमें पता है, वो तो मांगने वालों को देता है, वो देखने वालों को नहीं देता कि आप मांगे जाकर अल्ट्रासाउंड में देखे पेट में क्या है, ये शिरक है, आप खुदा के खिलाफ है, फिर ईमान खत्म। आप खुदा के कानून को छेड़ रहे हैं। बाइबल में लिखा है जो कोई ईमान से मांगे वो उससे मिल जाएगा, और मिल गया, मिल जाएगा, मिल गया। अगर आपने मांगा है तो आपको मिल गया। आप महसूस करें, तैयारी करें, बरकत मांगे खुदा से, अक्ल मांगे। खुदा मुझे बच्चा नहीं पालना आता, खुदा मुझे बच्चे पालने की अक्ल दे, खुदा मुझे बच्चा संभालने की अक्ल दे, खुदा मैं इसकी कोठी किस तरह साफ करूं, मैं इसको कपड़े किस तरह पहनाऊं, मैं रात को किस तरह संभालूं, खुदावन मेरी सास नहीं है, खुदावन मैं अकेली रहती हूं, खुदावन मैं क्या करूं, मुझे अक्ल दे। खुदावन ने दे दी। हालेलुया। मैंने कहा भाई आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना। उसने कहा ठीक। मैंने उसी वक्त दुआ करना शुरू कर दी। 9 माह तक यहाँ चंद माह जो रह गए थे मैंने दुआ में रखा, और फोन आया, जी पास्टर जी मैं फोन पे ख्याल में उसकी मुस्कुराहट देख रहा हूँ और उसका चेहरा ख्याल में मेरे सामने है, और मुझे पता चल गया ये क्या कहना चाह रहा है, आज फोन क्यों आया है, मुझे रूह में ये महसूस हो गया। मैं छत पर था, मेरी मिसेस मेरे साथ थी, शाम का वक्त था। कहता ब्रदर जी खुदा ने बेटा दिया है। हालेलुया। खुदा मांगने वालों को छीनना नहीं करता। पास्टर जी आपने हमारे लिए दुआ की। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, आपने ईमान रखा, खुदावन ने आपके ईमान की वसीला से किया, बस आप इसकी परवरिश करो। कहता आप इसका नाम रखिए। मैंने उसका नाम मैथ्यू रखा, मत्ती। हालेलुया। और इनकी बेटी का भी नाम इसाबेला रखा। जब आप खुदा से मांगते हैं आपको देर हो रही है, खुदा आपका टेस्ट ले रहा है, खुदा आपका। हालेलुया। आपकी नसीहत के लिए एक और हवाला मैं कोट करूंगा। हालेलुया। गौर से सुनिएगा, गौर से। पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब, और उसकी 10वीं आयत से। तब उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा, और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। तेरी बीवी सारा के बेटा होगा, बेटा होगा। कौन कह रहा है? इब्राहिम का खुदा इंसान बनकर इब्राहिम के घर में आया हुआ है। खुदा अपने तरीके को नहीं बदलता। वो पैदाइश 14 बाब के अंदर मलके सदर सालम इंसान बनकर उतरा, और पैदाइश 18 बाब के अंदर इब्राहिम के घर में इंसान बनकर आया। सारा के हाथ का फुलका खाया, सारा के हाथ का गोश्त खाया, दूध पिया, मक्खन खाया। खुदा उनका नाम चला पाता रहे, और वो आज आपके पास भी आया है। आप भी उसको अपनी जिंदगी में वेलकम करें, शक ना करें। तब उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा, और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उसके पीछे तेरे का जमाना है। सारा वहां से सुन रही थी, और इब्राहिम और सारा सही बहुत बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा क्या इस कदर उम्रसिदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खावन भी सही है। फिर खुदावन ने इब्राहिम से कहा सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ वाकई बेटा होगा? क्या खुदावन के नजदीक कोई बात मुश्किल है?
मौसम बहार में महीन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। खुदा ने 2 बार कहा तेरी बीवी के बेटा होगा। तब सारा इनकार कर गई कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरती थी। पर उसने कहा नहीं, तू जरूर हंसी थी। खुदा जानता है। ये पता किस तरह का वाकया है? एक ये डेरा है, ये उसका दरवाजा है, और यहाँ पर खुदा और उसका नबी बैठे हैं और दरख्त के नीचे खाना खा रहे हैं, और यहाँ उसकी बीवी ने खाना पहुंचा दिया है। और अब ये आज भी बहनों की बेटियों की आदत, हमारे घर छोटे हैं और छोटी सी बैठक होती है, और हम कोई हमारा कजन कोई बाहर से दोस्त आ जाए तो हम पानी पकड़ते हैं, चाय पकड़ते हैं, और हमारी बहनों की, बीवियों की, माओ की कान अंदर ही होते हैं। तो नहीं कहा है कि नहीं है? ऐसे सारा का ध्यान उधर ही था। ये जो बंदा आया है, जिसके लिए ताजा बछड़ा तैयार किया है, गोश्त बनाया है, इतना उसके लिए प्रोटोकॉल किया है, ये क्या चीज है, ये कौन है? वो सुन रही थी बातें। तो खुदा ने फरमाया इब्राहिम, तेरे घर आने वाले मौसम बहार में बेटा हो, मांगे बेटा मांगना है, बेटी मांगनी है बेटा, जो मांगना मांगे। खुदा इब्राहिम का खुदा आपको दे। अपने ईमान को चेक करो, आप ठीक ईमान पर हो या गलत ईमान पर हो। परस्तिश खुदा को पसंद है, परस्तिश खुदा को पसंद नहीं, क्योंकि वो खाली बर्तनों को पसंद नहीं करता जो इस तरह बस छनकना जिसे बोलते हैं, छान, इस तरह के बर्तन वो नहीं पसंद करता। इस तरह के बर्तन पसंद करता जिनको वो दर्पण बना दे, अपना जलाल उनके अंदर जाहिर करते, अपना आप उनके अंदर डाल दे। कुछ करो तो खुदा में करो, तो दुनिया देखे खुदा तुम्हारे साथ है। कितने लोग हैं जिनको खुदावन की नेमतें और बरतों का पता है? कितनों के पास खुदावन की नेमतें हैं, पाकरू की नेमतें हैं? और कितने लोग हैं जो अभी तक ईमान से खाली है, ईमान का नहीं पता? हालेलुया। जब खुदा ने इब्राहिम से कह दिया, इब्राहिम और उसकी बीवी सारा बूढ़े हैं, वो 10 साल से छोटी है, वो 90 साल की होने वाली है, और वो 100 साल का होने वाला है, तो औलाद कैसे पैदा हो? हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कलाम फरमाता है सारा की औरतों वाली वो हालत नहीं है कि औलाद पैदा कर सके। हमल का मतलब होता है बोझ, हमल का मतलब होता है बोझ। जब कोई बेटी प्रेग्नेंट होती है तो उसे कहते हैं हमल। हमल होता है बोझ, उसने अपने लिया की नस्ल का बोझ उठाया है अपने पेट में। और आजकल ज्यादातर बेटियां औलाद क्यों नहीं पैदा कर पाती? आज खुराक ठीक नहीं है, और फिर हमारी बेटियां ज्यादा शवारमे खाती हैं, ये इस तरह का फूड खाती हैं, इसलिए उनके अंदर डेट है, डेट, और कोई मसला परेशानी नहीं है। इसलिए जो बाप है, जो माएँ हैं, अपनी बेटियों की शादियां करने से पहले इन चीजों पर गौर कर लें, क्योंकि शादियों के बाद भी आप परेशान होते हैं, बेटियां बेटे नहीं परेशान होते, माँ बाप होते हैं। मैं खादम होने के नाते आप माँ बाप को जिनकी बेटियों की शादी होने वाली है, गुजारिश करता हूँ कि ये फास्ट फूड अपनी बेटियों को ना खिलाएं। ये जो मुर्गी आप खिलाते हैं, ये आपको तबाह कर देती है। जिसकी बेटी की और बेटे की शादी होने वाली है, मौसम के बना पर, मौसम के लिहाज से उन्हें जब कहते पाड़ा, देसी जड़ी बूटियां और देसी चीजें, खालस दूध, मक्खन, घी, ये खिलाएं अपने बच्चों को। अगर वो कमजोर बंदा होगा तो वो फजल लेकर चल नहीं सकता। इसीलिए आज हमारी बेटियां औलाद नहीं जल्दी पैदा कर सकती, और फिर क्या होगा, इसे तलाक दे दो। ऐसी कोई बात नहीं, खुदा 5 का घर बसाता है। कलाम फरमाता अक्ल से भी चलो, रूह से भी चलो। आप गलत चीज खाएंगे
तो उसका असर आपके जिस्म को होगा। अभी नहीं। ताकत वाली चीज खाएंगे तो ताकत मिलेगी। चाय पिएंगे तो उसी वक्त पसीना आएगा, आपने गर्म पानी पिया, दूध गर्म पिया, ठंडा पानी पिएंगे तो आपको तस्कीन मिलेगी। जो भी खाएंगे वो आप पर असर करेगी। अगर बहनों में से, बेटियों में से कोई भी बात को समझ पाया है तो वो इसको पल्ले बांध ले। देसी चीजें खाएं, बादाम लेकर आए और रात को भिगो दिया करें और सुबह उठकर दुआ करने के बाद खा लिया करें। बच्चों को भी दें और खुद भी खाएं। खुदावंद आपको ताकत दे, कुव्वत दे। हालेलुया। हम गरीब हैं, अभी नहीं थोड़ी देर। लेकिन जितना खाओ अच्छा खाओ, क्योंकि जान है तो जहान है। हालेलुया। अब सारा तो बुरी हो गई है, अब इसकी ये औरतों वाली हालत नहीं रही। मर्द भी बूढ़ा हो गया है, ऐसे ही। लेकिन कहा किसने औलाद पैदा तो करेगा। आज हन्ना का खुदा, आज इब्राहिम का खुदा आपको बरकत देता है। वो फरमाता है आने वाले दिनों में मैं आपको औलाद दूंगा। अब जो चाहता है वो शक न करे सारा की तरह, मैं नहीं नसीब। अगर कोई हंस रहा है खुदा के कलाम पर तो वो कभी बरकत नहीं पाएगा। दूसरे आप पर हंसे, उनको हंसने दो ताकि तुम्हारा अजर खुदावंद में और बढ़ता चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आज वक्त है अपने आप को हन्ना की तरह खुदावंद के हुजूर अंडेल दे, अपना दिल खुदावंद के हुजूर अंडेल दे, तब आप खुदा से बरकत पाएंगे। एक हवाला बयान करूंगा, उसके बाद हम दुआ करेंगे। नए इकराम में ज़िक्रिया का है, उसकी बीवी का क्या नाम था? अलिशबा। ये भी जोर से। अलिशबा भी बाज थी, कलाम फरमाता है, लेकिन वो रास्तबाज थे। फर्क करो, 70 साल उम्र थी और उसकी 65 साल उम्र थी, इतना तो फर्क होगा, या 80 साल तक होंगे दोनों। कलाम फरमाता वो दोनों रास्तबाज थे और खुदा से अभी तक औलाद मांग रहे थे कि हमें औलाद दे, खुदा हमें औलाद दे। बूढ़े होते जा रहे हैं, औलाद मांगते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा औरत ने शक किया। किसने शक किया? सारा ने शक किया, इब्राहिम ने शक नहीं किया। इस हवाले में जो मैंने नए आत्मा का आपके सामने रखा है, लूका की इंजील में से, जकरिया ने शक किया और जिब्राइल फरिश्ते की बात कहता मैं कैसे औलाद पैदा कर सकता हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। फिर जिब्राइल ने बताया मैं जिब्राइल फरिश्ता हूँ जो खुदा की कुर्बत इलाही में खड़ा रहता हूँ और तुझे खुशखबरी देने के लिए सिर्फ तेरे पास उतरा है। हालेलुया। और आज पाक रूह खुद उतरा है, उसने किसी फरिश्ते को आपके पास नहीं भेजा, वो खुद यहाँ पर मौजूद है। मांग मेरी बेटी, मांग मेरा बेटा, क्योंकि खुदा दिलों और रुतों को जानता है और आज वो अपना जलाल जाहिर करे। उसने खुदा के कलाम पर शक किया और फरिश्ते ने कहा तूने शक किया है खुदा के कलाम पर, तू गूंगा रहेगा जब तक तेरा बेटा पैदा नहीं होगा। तो यहाँ पर वो खुदा के कलाम पर शक ना करे, वरना वो पता नहीं किस किस्म का खुदा से गूंगा कर दे, किस किस्म का गूंगा कि वो जो बहुत ज़्यादा किसी महारत में है खुदा से वो छीन दे। शक ना करना, क्योंकि हम शक से मार खा जाते हैं। और जब खुदा ने उसे ब्लेस किया तो तब अल्ट्रासाउंड नहीं होता, लेकिन कलाम का एक खास मुकाशवा बयान करने लगा। उसके पेट में बच्चा बढ़ रहा था लेकिन हरकत नहीं करता था, मुर्दा हालत कह सकते हो। अलिशबा के पेट में बच्चा बढ़ रहा था। बहुत सारी ऐसी कंडीशन, ऐसे वाक़यात हुए हैं। बच्चा बढ़ रहा है, माँ को ठीक भूख लगती है और डॉक्टर चेक करते हैं, बच्चे की हार्ट बीट नजर नहीं आती, नहीं दिखाई देती, लेकिन बच्चा ग्रोथ करता है। लेकिन डॉक्टर शक में रहता है कि शायद मुर्दा है,
शायद रसौली 6 महीने तक खुदा का पैगंबर जो नबी पैदा होने वाला था, मसीह की राह तैयार करने वाला, क्या नाम था उसका? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो मसीह यीशु की राह तैयार करने के लिए आया। 6 महीने का था पेट में, अपनी माँ के पेट में, और कोई हरकत नहीं करता था। जब वे दूसरे माह, 2.5 माह, 1.5 माह में बच्चा हरकत करना शुरू हो जाता है, सबसे पहले जब माँ बाप मिलते हैं तो खुदा ने ब्लेस करता, ला देता, तो बच्चे की रीढ़ की हड्डी बनती है। तो जब 2-3 माह होते हैं तो उसके दिल की हार्ट बीट शुरू हो जाती है। तो वो 6 माह का था और हिल नहीं रहा था पेट में। वो बड़ी परेशान थी, क्योंकि कलाम में लिखा था कि मैं उसे पेट से ही रूह कुद्दस से भर दूंगा। हालेलुया। मैं उसे पेट से ही रूह कुद्दस का बपतिस्मा दूंगा। हालेलुया। लूका की जी और उसका पहला बाब और उसकी 36वीं और 36वीं 37वीं आयत पढ़ूंगा और फिर 41वीं आयत पढ़ूंगा, ताकि आपको पता चले। और देव के भी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसके जो 5 कराती थी, 6ठा महीना है। ये जिब्राइल फरिश्ता जब दोबारा नासरत के शहर में कुंवारी मरियम के पास जाता है, उसको बता रहा है कि तेरी रिश्तेदार अलिशबा 6ठा महीना उसको लगा है, उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है। क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेनसीब ना होगा। कौन सा कौल था? ये कौल पीछे लिखा हुआ है, पहला बाब, लूका में जी पहला बाब और 17वीं आयत। और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि बादलों की दिल रात की तरफ और नाफरमानों के रास्ते बादलों की गनाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए मुस्तैद कौम तैयार करे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने अपने कौम को जो उसने फरमाया था मलाकी 3 बाब के अंदर कि देख मेरा पैगंबर मेरी राह के आगे मेरे आगे आगे भेजा जाता। और जब अलिशबा को मिलने के लिए मरियम जाती है तो मरियम उसको सलाम करती है इब्रानी में, शालूमा लिखा मेरी बहन। तो जैसे ही और यूं ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, आपस में मिली नहीं बहनें, जैसे बहनें मिलती है ना एक दूसरे को गले, ऐसे नहीं, कलाम हमारा। और यूं ही अलिशबा ने मरियम का कलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुद्दूस से भर गई। कौन भर गई? अलिशबा बुढ़ापे में रूह कुद्दूस उसके अंदर नाज़िल हुआ और उसके पेट में जो बच्चा हिलता नहीं था वो उछल पड़ा। ये गाना कैसा अल्ट्रासाउंड खुदा ने किया, गाना उछला उसके पेट में बच्चा। माँ को पता चला कि आज हरकत हुई है, क्योंकि जिसने पैदा किया था उसने वादा किया था कि मैं उसे पेट से ही रूह कुद्दूस से भर दूंगा। इस तरह खुदा पेट से रूह कुद्दूस से भर देता है। और आज आप भी अपने आप को खुदा के ताबिया करें, ताकि पाक रूह का जब नज़ूर आपके अंदर उतरे तो वो आपके बदन को ब्लेसिंग दे, कुव्वत दे, बीमारी, कमजोरी, लाचारी आपके अंदर से जाती रहे। हालेलुया। इस्लाम मुकद्दस का पढ़ा और सुने जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकरार। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। और जो बहनें